सभी मां बहनों को आज मैं मां दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभेच्छा और बधाई कहना चाहूंगा। वर्तमान में आधुनिकता की आंधी चल रही है, विकास वृद्धि अपने चरम पर है। इसके बावजूद एक व्यक्ति सबसे दुखित, बेहद परेशान और अनिश्चितता से घिरा हुआ दिखता है, वह है मेरी मां, आपकी मां। आज हजारों माताएं चुनौतियों की आंधी में घिरी हुई दिखती हैं, जीवन के चौराहे पर खड़ी दिखाई देती हैं, क्योंकि एक ओर उनके दाम्पत्य जीवन की अनिश्चितता के कारण टूटे बिखरे परिवार, अनियंत्रित बच्चे और दूसरी ओर आर्थिक तंगी हालत की बादल छटती हुई दिखाई नहीं देती। आज घरों में मां बहनों की दशा बहुत ही खतरनाक है, असोचनीय है, असहनीय है। लेकिन पुरुष लोग बड़े मजे से घर से बाहर निकलकर लोगों के साथ मिल बांट करके अपने परेशानियों से निजात पा लेते हैं। मैं आज के दिन आपका ध्यान संत मोनिका की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, क्योंकि उसकी परिस्थिति और हमारी परिस्थिति काफी मिलता जुलता है। संत मोनिका सभी माताओं का संरक्षिका है। 4वीं सदी में जन्मी 3 बच्चों की मां और केवल 55 वर्ष इस धरा पर जी और किस प्रकार वह अपने परिवार की चुनौतियों को जूझा, एक काबिले तारीफ है। यह आपके लिए और मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है, और इसलिए मैं उसके जीवन के कुछ स्पर्श बिंदुओं पर अवलोकन करना चाहूंगा। पहला, संत मोनिका एक सच्चा ख्रिस्ती थी। बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद ख्रिस्ती बनना मात्र पर्याप्त नहीं है। एक ख्रिस्ती को अपना ख्रिस्ती जीवन दूसरों को देना है। माता कलीसिया सिखाती है कि सच्चा ख्रिस्ती वह है जो ख्रीस्त को दूसरों को दे। संत मोनिका अपने ईर्ष्यालु सास, अपना पति पत्रिसियुस एक गैर कैथोलिक था, पीने वाला था, लड़ाई झगड़ा करने वाला था, गुस्सैलो था, और उसका बेटा अगस्तीन अनैतिक कार्य में संलिप्त था। फिर भी उसने अपने ख्रिस्तीय स्वभाव के द्वारा और प्रार्थनामय जीवन के द्वारा इनको अपनी ओर आकृष्ट कर सुंदर जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। दूसरा, संत मोनिका माता मरियम से प्रेरणा पाई। यद्यपि माता मरियम का जीवन और मोनिका के जीवन में
बहुत समानता नहीं है, फिर भी लक्ष्य एक है। उसने माता मरियम को अपनी मां मानकर, प्रेरणा का स्रोत मानकर एक साथ मिलके प्रार्थना करते रहे। स्वर्गदूतों के सभी संगतियों के साथ, संतों के साथ मिलकर प्रार्थना करती रही और इस तरह के सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और लोक धर्मियों को प्रार्थना के लिए कहती रही, उनके साथ मिलकर प्रार्थना करती रही और अपने प्रार्थना को मजबूत बनाई। इस प्रकार देखें तो संत मोनिका रोज दिन हर पल अपने परिवार, विशेषकर अपनी सास, अपने पति, अपने बच्चों को ईश्वर को और माता मरियम के चरणों में रखती है। आपको मुझे यह प्रेरणा देती है कि हम भी अपने बच्चों को ईश्वर के चरणों में रखें, माता मरियम के चरणों में रोज दिन रखें। तीसरा, माता मरियम अच्छी तरह जानती है उसकी सास, उसका पति और उनके बच्चे ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान है और महत्व रखती है। इसलिए वह ईश्वर के पास इनको लाने के लिए 18 वर्ष आंसू भरे आंखों से प्रार्थना करती रही, मिस्सा बलिदान चढ़ाती रही, त्याग तपस्या का जीवन जीती रही। हम लोग प्रार्थना करते ही नहीं और कहते हैं जितना भी गिरजा जाओ, विनती, प्रार्थना, पूजा अर्चना करो, मेरा पति, मेरे बच्चे कभी परिवर्तन नहीं, कोई बदलाव नहीं। समाचार पत्र खोलो, आज हजारों मां बहनें आत्महत्या करती हैं क्योंकि उनको राह नहीं दिखाई देता, उनको कोई उपाय नहीं सूझता है। लेकिन एक बात ना भूलें, महिमा का केवल एक ही रास्ता है, क्रूस का रास्ता। चौथा, माता मरियम अपनी सास, अपने पति और अपने पुत्र अगस्तिन के लिए 18 वर्ष आंसू बहाते हुए प्रार्थना करती रही। हम प्रार्थना शुरू भी नहीं करते हैं और हार जाते हैं, कहते हैं ईश्वर प्रार्थना नहीं सुनता है, ईश्वर प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है और इसलिए प्रार्थना करने का मन बदल देते हैं, जीने का रास्ता बदल देते हैं और जीने का ढंग भी बदल देते हैं। यहां तक कि हम जादू टोना आदि में फंस जाते हैं। यीशु ख्रीस्त ने कहा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और पाओगे, खटखटाओगे और तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। ईश्वर अपनी प्रतिज्ञाएं पूरा करता है, कभी भी असफल नहीं होता। स्तोत्र ग्रंथ में ईश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारी पुकार को बादल चीर के सुनता हूं, तुम्हारे आंसू के एक एक बूंद को मैं गिरते हुए देखता हूं और उसकी आवाज मेरे कानों में पड़ता है। ये ईश्वर अंतर्यामी है, सारा दुनिया को जानती है और इसलिए हम भी अपने परिवार के लिए अथक, अपने पति के लिए अथक, अपने बच्चों के लिए अडिग विश्वास से प्रार्थना करते रहे। पांचवा, शादी के समय हम प्रत्येक जन करार करते हुए कहते हैं,
बच्चों को ईश्वर के हाथ से वरदान समझकर पालन पोषण करने के लिए तैयार। हम सभी जानते हैं कि बच्चे माता पिता के प्रेम के कारण जन्मे, लेकिन उससे भी ज्यादा ईश्वर माता के गर्भ में रचने से पहले ही हमें जानता है। वह एक एक अंग प्रत्यंग को जोड़ता है, आत्मा देता है, जीवन देता है और प्राणवायु देता है। हम प्रत्येक जन का एक दायित्व है कि हम अपने बच्चों को ईश्वर की संतान बनाने के लिए उन्हें मदद करें, उनको स्वर्गराज के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए मदद करें। ईश्वर के संतान होने के लिए हम प्रत्येक जन के ऊपर, माँ बाप के ऊपर यह दायित्व ईश्वर ने दिया है। उसे विश्वास पूर्वक, ईमानदारी के साथ, निष्ठा पूर्वक पूरा करने की चेष्टा करें। अंतिम 6वां स्पर्श बिंदु पर कहना चाहूंगा कि सभी माताओं को याद रखना चाहिए कि ईश्वर आपके पति को जैसा बनाना चाहता है वही से ही बनने देना चाहिए। उसे वह बनना चाहिए जिसको ईश्वर चाहता है। आप लोगों को मदद करना चाहिए। अपने पति को अपने परिवार में अपने पिता का दायित्व, पति का दायित्व और घर का मुखिया का दायित्व निभाने के लिए सभी माताओं को अपने पतियों को मदद करना चाहिए और साथ में पतियों को स्वर्ग ले जाने के लिए, स्वर्ग के दरवाजे पर खड़ा करने के लिए सहायता करना चाहिए। इस धरा में उसे मदद की जरूरत है, क्योंकि आत्मा तत्पर है, शरीर दुर्बल है। जैसे संत मोनिका ने अपने पति पत्रिसियुस, यद्यपि गैर ख्रिस्ती पीता था, लड़ाई झगड़ा करता था, गुस्सा करता था, परंतु अपने ख्रिस्तीय व्यवहार और प्रार्थनामय जीवन के द्वारा उसके मन को जीत लिया। वैसे ही हमें भी अपने जीवन में एक लक्ष्य होना होगा कि ईश्वर की योजना मेरे घरों में पूरा हो, निराश ना होए। आप सभी माताएं धन्य हैं, क्या भला आपकी कोख से जन्मा हुआ बेटा ही, बेटी ही कल के दिन में संत बने, आपका परिवार पवित्र परिवार बन जाए। इसकी मनोकामना के साथ आंसू बहाते हुए प्रार्थना करते रहे, त्याग तपस्या करते रहे, प्रार्थना में अडिग विश्वास होकर ईश्वर को पुकारते रहिए। आमीन।